एग्जाम हुआ जस्ट 2 मंथ पहले का, वो भी ऐड किया हुआ, ठीक है। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला हमारा टॉपिक था, तो वन वर्ड हम सब्स्टिट्यूशन ही OWS हम याद करेंगे, ठीक है ना। OWS है इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 से लेके, और सबसे पहले हम देखेंगे टॉप 200 जो जितने भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 200 जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हम ज्यादातर देखिए हिंदी पे हम कम फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि SSC में जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में ही रहता है, तो हिंदी हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट इंग्लिश पे ही फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप 200 OWS देखेंगे, जिसका नाम A1 रखा हुआ। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन जो है टॉम्ब स्टॉम इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। बोला जा रहा है कि वैसा इंस्क्रिप्शन जहाँ पे जो टॉम्ब स्टॉम रहता है ना, तो उसमें मेमोरी के लिए पर्सन्स जो डाइड करता है उसमें जो बनाया जाता है टॉम्ब स्टॉम, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इपीटाफ बोलते हैं, ठीक है ना। समाधि लेख या फिर स्मृति लेख, ठीक है ना। कोई जैसे डेट कर जाता है तो आप देखते होंगे कि एक पिलर टाइप के बना दिया जाता है, ठीक है ना, और उसमें कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं समाधि लेख या फिर स्मृति लेख, इपीटाफ बोलते हैं। एंड इस इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी, ठीक है, ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, मतलब जो पर्सन डाइड मर चुका है उसी के याद में जो टॉम्ब स्टोन पे इंस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी को हम इपीटाफ बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा व्यक्ति जो डेट कर जाता है, ठीक है ना, उसी के मेमोरी के यादों के लिए, ठीक है ना, जो लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन, उसी को हम बोलते हैं इपीटाफ। इसको याद कर, रट्टा मार जानी है तो हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। उसको हम समाधि लेख या फिर स्मृति लेख भी कहते हैं, समाधि लेख या स्मृति लेख भी कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड जो है डोनेट्स मनी टाइम टू हेल्प अदर्स, और दूसरों को हेल्प भी करता है, वो बहुत दयालु भी है, ठीक